दोस्तों, फ्रीबीज को लेकर इन दिनों चर्चा हर तरफ है। और न सिर्फ आज चर्चा है, बल्कि जब भी चुनाव होता है तो फ्रीबीज की चर्चा होती है। और ऐसे ही फ्रीबीज में जो सत्ता में आने के लिए कई सरकार वादे करती है, वो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। ऐसे ही वादे दिल्ली में भी बीजेपी के सरकार ने की थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर सत्ता में आए तो हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। चुनाव के दौरान तो ये बात की घोषणा नहीं हुई थी कि किन महिलाओं को दिया जाएगा और किन महिलाओं को हम नहीं देंगे। और इस बात की कोई क्लियरिफिकेशन नहीं थी कि किन महिलाओं में कंडीशन क्या होगा जो हम 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई, और बीजेपी सत्ता में आते ही जो महिलाओं से वादे की थी कि 2500 रुपये देने, उसमें कई सारे कंडीशन भी लगाए। दिल्ली में अब रेखा गुप्ता सीएम है और रेखा गुप्ता की सरकार है। दिल्ली सरकार की बीजेपी की सरकार है, तो दिल्ली सरकार की ओर से जो दिल्ली की महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की गई। और इस योजना के जरिए दिल्ली की महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 2500 रुपये देने की आर्थिक सहायता देने की बात हुई थी। लेकिन दिल्ली सरकार के इस योजना के लिए कुछ पात्रता भी तय की गई जो चुनाव जीतने के बाद। इसमें कहा गया कि सभी महिलाओं को हम 2500 रुपये नहीं देंगे, जो कि पहले ये तय नहीं था। योजना के तहत सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही ये 2500 रुपये मिलेगा। यानी लाखों महिलाएं दिल्ली सरकार के इस योजना के तहत जो हर महीने 2500 रुपये लाभ उठाने के लिए इच्छुक थी, उन्हें ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी महिलाओं को भी दिल्ली सरकार की ओर से कोई लाभ नहीं मिल सकता। तो सवाल ये उठा कि आखिर बाकी महिलाओं को क्या मिलेगा, और दिल्ली सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है जिससे बाकी महिलाओं को भी फायदा हो और 2500 रुपये जो बीपीएल वाले धारक महिला है, कार्ड धारक, उनको मिल सके। सिर्फ गरीब महिलाओं को 2500 रुपये मिलने की तो बात हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो बात हुई कि महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली के सभी महिलाओं को लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनने के बाद महिलाओं के मन में ये था, सवाल उठा था कि आखिर कब उन्हें 2500 रुपये की योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना शुरू की, लेकिन इसमें सरकार ने नियम भी तय कर दिए, जिनमें सबसे जरूरी नियम यह है कि योजना का लाभ सिर्फ गरीब महिलाओं को दिया जाएगा। गरीब महिलाओं के लिए बीपीएल कार्ड होनी चाहिए। महिला जिनके पास बीपीएल कार्ड होगा उन्हें ही मिलेगा। अब बीपीएल कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम होती है। और दिल्ली में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जिनकी 1 लाख रुपए से कम उनके सालाना आय हो। सालाना ध्यान में रखिएगा, सालाना मतलब साल में 1 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। अगर इसमें देखें तो 12 से अगर देखेंगे तो 12 महीने में हर महीने के हिसाब से अगर आप भाग देंगे तो करीब करीब 7 से 8 हजार रुपए महिलाएं कमाती हो तो ही मिलेगा। मतलब पूरे परिवार में 7-8 हजार रुपए अगर वो कमाती होंगी उन्हें मिलेगा। अब भले ही दिल्ली की महिला समृद्धि योजना का लाभ सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को ही मिल रहा है, लेकिन जो सरकार कह रही है, दिल्ली सरकार, दिल्ली में जो रेखा गुप्ता की सरकार है, कि बाकी महिलाओं को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसी भी बात नहीं। दिल्ली सरकार की ओर से जो चलाई जा रही मुफ्त बस सेवा है, उसका लाभ सभी महिलाओं को अभी मिलता है। तो सिर्फ एक चीज से बात नहीं बनेगी। इसके अलावा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, लाडली योजना के तहत बेटियों के जन्म पर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। दिल्ली महिला रोजगार योजना के जरिए दिल्ली की महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से उन्हें छोटा बिजनेस और स्वरोजगार के लिए फायदा होता है। ये जो तर्क है रेखा गुप्ता की तरफ से दिया जा रहा है, वो तर्क से आप भी सहमत नहीं होंगे कि अगर ये सारे ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रहे हैं, तो ये सारे सुविधाओं का लाभ पहले भी मिलता था। फिर चुनाव में ये ऐसे भाषण करके चुनावी वादे क्यों किए गए कि 2500 रुपये हर महिलाओं को दिए जाएंगे। इससे तो वोट बैंक पर भी असर पड़ा, और ये जो शर्त है, मापदंड है, इसको भी तय नहीं किया गया था। तो इस हिसाब से देखें तो जो
लोगों के कमेंट हैं, लोगों के राय हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार बनने के बाद भी जो बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद महिलाओं के साथ ये सरासर धोखा हो रहा है। क्योंकि पहले वादे किए गए कि 2500 देंगे, अब कंडीशन लगाए, कंडीशन में भी ये कह रहे हैं कि पहले जो योजनाएं चल रही थी उसमें बाकी महिलाओं को मिलता था और 2500 रुपए सिर्फ उन महिलाओं को देंगे जिनको बीपीएल कार्ड है। फिलहाल इस पर विवाद होता है या फिर क्या कुछ नया अपडेट आता है, आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और अभी आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।